जय हिंद। हमारे सभी बच्चे, वो बच्चे जो सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपके प्रॉमिस के अनुसार आज आपके लिए पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट से इन रेशियो का एक छोटा सा वीडियो बना दे रहे हैं, जिसमें आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्जाम को टच करेगा यानी आने वाला है, वैसे क्वेश्चंस को लेके चले बच्चों। बस हमारा हर बार के बाद जो बातें हैं वो ही बात हम बताएंगे, आपको बोलेंगे कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो आप कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। थियोरी तो अलग बात है, बट प्रैक्टिकल जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, कैलकुलेशंस जब तक नहीं समझोगे, नहीं आएगा बेटा। तो आज का वीडियो शुरू किया जाए आपके साथ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बच्चा। तो चलो आज का पहला वीडियो आपके सामने, पहला क्वेश्चंस आपके सामने बच्चा। A firm earned a 1,20,000 at its annual profit. The normal rate of profit is 10%. Assets of firm 14,40,000 and liability 4,40,000. Find the value of goodwill by capitalization method. अब भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है बेटा। यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 1,20,000। अब हम निकालेंगे बेटा कैपिटल रिक्वायर्ड। बेटा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट बेटा 1,20,000 इंटू 100, रेट ऑफ रिटर्न 10% है बेटा। तो कैपिटल रिक्वायर्ड बेटा 12 लाख निकल गया बेटा। जब ये निकल गया बेटा 12 लाख, तो अब आपका यहां पर है एक और निकालना पड़ेगा बेटा, कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू, कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 14,40,000 माइनस 4,40,000, तो तुम्हारा आ गया बेटा 10 लाख तुम्हारा कैपिटल इंप्लाइड निकल गया। अब हम गुडविल निकाल लेंगे बेटा। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस कैपिटल इंप्लाइड, मतलब 12 लाख माइनस 10 लाख, रिजल्ट आपके सामने है बेटा 2 लाख। तो 2 लाख आपका कौन सा आंसर हो गया? 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 1 का सी। कैसे प्रैक्टिस, ये हमेशा देखना बेटा, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन, गुडविल आप परचेज नहीं किए हो। गुडविल परचेज का मतलब है कि आप बेटा डोमिनोज का शोरूम खोलो, फ्रेंचाइजी लियो, यानी किसी का आपने गुडविल खरीदा, उसके बदले में पैसा दिया। तो यहां करा गुडविल इज नॉट परचेज, आपने परचेज नहीं किया, खुद का कमाया हुआ है। नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, be raised in the books, be partially raised in the books, और be raised as per the agreement of partner। मतलब जो तुम्हारा अपना कमाया हुआ गुडविल है वो कभी रेज नहीं होगा, वो कभी रेज नहीं होगा बुक्स में, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द गुडविल ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय, द गुडविल जो है फर्म में अफेक्टेड क्या करता है, किस कारण से? फेवरेबल लोकेशन बिजनेस का, मैनेजमेंट का इफिशिएंसी, रिस्क इन्वॉल्व। बेटा ये सारा गुडविल का फैक्टर है। इट मींस ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल कौन सा नेचर है? भैया यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही आ गया, पहला ही ऑप्शन आपके पास है। कौन सा? इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है यूज करते हो कब? कैलकुलेटिंग गुडविल के लिए यूज्ड व्हेन प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो ए ट्रेंड, प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दिस। बेटा आपका आंसर है प्रॉफिट शो और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, नो। नॉर्मल प्रॉफिट, नो। सम टोटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा नो, ये भी नहीं है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर एवं नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट, ये भी नहीं है। ये है बेटा, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कहता इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट रिजर्व। भाई ये सब कुछ नहीं है, गुडविल ही बांटते हैं किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटल इंप्लाइड एक्सक्लूड। कैपिटल इंप्लाइड, जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तो कैपिटल इंप्लाइड में कौन सा आइटम एक्सक्लूड करते हो, छोड़ देते हो? गुडविल, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स, ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है कि कैपिटल इंप्लाइड में कौन सा आइटम? भाई ये तीनों आइटम कैपिटल इंप्लाइड में इंक्लूड नहीं होता है, ऑल ऑफ द एबव। कैपिटल इंप्लाइड में बेटा पार्टनर का कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ही इंक्लूड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं इंक्लूड होता है बेटा। नेक्स्ट, rate of profit which is estimated or expected to be earned on capital implied is known as super profit, average profit। भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कौन सा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, revaluation of assets at the time of reconciliation is necessary because their present value may be different from their। कहता है कि हम जो असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं तब किस समय? जब हमारे पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से इंटरनल रिकंसिलिएशन होता है, चेंजेज होता है। क्यों? मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ असेट्स, बुक वैल्यू। भैया कॉस्ट ऑफ असेट्स जो था और आज का वैल्यू दोनों में डिफरेंस होगा ड्यू टू दिस। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू लेस देन, क्या भाई? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नेट असेट्स। भैया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर कौन सा होगा 11 का? ए नंबर। नेक्स्ट बेटा, नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज। नेट असेट्स में कैपिटल रिजर्व माइनस करते हो आप तो गुडविल आता है, टोटल असेट्स आता है, परचेज कंसिडरेशन आता है, लिक्विड असेट्स आता है। भैया नेट असेट्स में कैपिटल रिजर्व माइनस करोगे तो परचेज कंसिडरेशन आएगा। क्या आएगा बेटा? परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट, द कैपिटल इन्वेस्टेड इज रुपीज 1 लाख, calculating goodwill of 3.5 year purchase of super profit if a fair return on capital involved is 20% and average actual profit are rupees 22,000। कहता है गुडविल कैलकुलेट करना है, कौन सा मेथड पे भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड पे। कहता है कौन सा मेथड पे? सुपर प्रॉफिट। भाई सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट बेटा 22,000 है बेटा। सेकंड नंबर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटल 1 लाख रुपया और 20% रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, 20,000 हो गया बेटा। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आ गया बेटा 2,000 बेटा। कौन सा प्रॉफिट? तो 2,000 आ गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू ₹2,000 इंटू 3.5 ईयर्स, मतलब गुडविल आ गया बेटा 7,000। कितना आ गया? 7,000। यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल कैन बी परचेज सेल्फ जनरेटेड बोथ ए एंड बी। बेटा गुडविल खरीद भी सकते हो, सेल्फ जनरेट भी कर सकते हो, यानी दोनों ऑप्शन, यानी सी बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है बेटा। नेक्स्ट, which of these can be a special advantage for the firm that would help in generated goodwill। अब इसमें से कौन सा स्पेशल एडवांटेज है फर्म का जो जनरेट गुडविल को जनरेट करने में काम करता, यूज करता? इंपोर्ट लाइसेंस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई, पेटेंट्स। भाई ये सब जनरेट करता है भैया, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शो 20,000 डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लॉस है ये।
Calculate the goodwill on 2-year purchase of average profit of the last 2 years if the company earned 30,000 in the previous year. बेटा टोटल प्रॉफिट निकाल लो, तो एक साल 30,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल 20,000, पहला साल 20,000 लॉस है, दूसरे साल 30,000 प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो बेटा, 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000 रुपया हो गया। अब गुडविल निकाल लो, यहां पर 5,000 इंटू 2-year परचेज, गुडविल इक्वल टू 10,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो कहां तुमको मार खा दे रहा है। 30,000 लॉस है, 20,000 लॉस है, 10,000 प्रॉफिट है, इसको समझना है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट, फाइंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। भाई कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, यानी कैपिटल इंप्लाइड निकालना होगा यहां पर बेटा। ठीक है कि कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना होगा यहां पर, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालना होगा। एनुअल प्रॉफिट 1,60,000 है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 20% है, ये भी ठीक है बेटा, ठीक। असेट्स इंक्लूडिंग कैश 12,40,000, कैश 12, इससे कोई मतलब नहीं। आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख नहीं, यहां पे आपका 10 लाख 40,000। कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, कैपिटल इम्प्लाइड है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 12,40,000 में 2 लाख सीधा घटा दो बेटा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट बेटा, फिर से क्वेश्चन एक बार रीडिंग डाल ले बेटा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, रिक्वायर्ड कैपिटल मांग रहा है। चल, कैपिटल रिक्वायर्ड इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इन सॉरी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20%, 20-25-100 बेटा, कितना रुपया रिक्वायर्ड कैपिटल होगा बेटा? 8 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द कैपिटल इंप्लाइड इन बिजनेस। कैपिटल इंप्लाइड यहां खोज रहा है, यहां रिक्वायर्ड कैपिटल खोज रहा था, याद रखना। असेट्स 12,28,000, कैश को इंक्लूड करके कैश को हटा दो, लायबिलिटी 2 लाख। पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख, रिजर्व बैलेंस अमाउंट कुछ मत करो यार, 12,28,000 में 2 लाख घटा दो, 10,28,000। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा बेटा, क्लियर है? सीधा असेट्स माइनस लायबिलिटी कर देना। फाइंड गुडविल इफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 2 लाख, ठीक है। नेट असेट्स 1 लाख, लायबिलिटी 50,000, पार्टनर्स कैपिटल 80,000, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है 2 लाख, ठीक है। नेट गुडविल निकालना है भैया, क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। अब इसमें गुडविल कौन सा कैसे निकलेगा बेटा, ये समझना है तुमको, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है बेटा, यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब ये रिक्वायर्ड कैपिटल दिया हुआ है, नेट असेट्स मतलब कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है। तो भाई गुडविल इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस कैपिटल इम्प्लाइड होता है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। उतना ज़्यादा ध्यान नहीं, ध्यान क्वेश्चंस पे थोड़ा सा सरसरी निगाह से क्वेश्चन को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या मांगता है। मधु, अंशुल और सलोनी 3 पार्टनर है बेटा, जिनका रेशियो है 2:2:1, पहले का है, ठीक। They decide to share future profit in the 7:5:3 with effect from 1 April 2025. Change in profit sharing ratio का नया रेशियो चेंज हुआ। बैलेंस शीट ऑन दैट डेट सो अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये निगेटिव है 45,000 बेटा।
The amount to be debited respectively to the capital account of Madhu, Anshul and Saloni for writing of the amount in advertisement suspense account will be. सिंपल सा बात है, इस 45,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो 2:2:1, 45,000 भागा 5, 9,000 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 18 18 9, यानी ऑप्शन नंबर ए। 5 कैसे आया? 2 2 1 ऐड करके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका हिस्सेदारी 3:2:1। उन्होंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा चेंज किया 4:3:2। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास पहले से बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपया। ये स्पेशली फंड क्रिएट की जाती है जो मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उन इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस होता है, लॉसेस होती है, तो उस लॉसेस को इस फंड से एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग फंड बच जाते हैं उसको आपस में पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपने। तो 1.5 लाख पहले से है, तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के कारण इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू उस दिन 3,90,000 था, आप सॉरी 4,50,000 था, उस दिन कितना हो गया? 3,90,000, यानी लॉस इन्वेस्टमेंट पर हुआ 60,000 रुपये का। इस 1.5 लाख में 60,000 घटा दो तो तुम्हारा बैलेंस ऑफ फंड बच गया 90,000। अब इस 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो 3:2:1, तो 90,000 भागा 6, 15,000 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना होगा भाई? किसका मांग रहा है? ए का मांग रहा है, तो 15 तिया 45,000 डेबिटेड फंड है तो क्रेडिटेड होगा। एच कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाई 45,000। क्लियर है बेटा? यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पे समझना डिमांड क्या क्वेश्चन का कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज ₹80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 ऑन एवरेज बेसिस। भाई 80,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट है जिसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 रुपया इंक्लूड है बेटा उसमें। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹8 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट मांग रहा बेटा, कौन सा आपके हिसाब से आंसर होगा? आपका यहां कैलकुलेशंस करने की बात है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है बेटा। 8 लाख कैपिटल है तो 64,000, 72,000 माइनस 64,000 88,000 माइनस 88,64, 24,000 इंटू 7, 1,68,000, 1,68,000। तुम्हारा बेटा एवरेज प्रॉफिट हो गया 88,000। चूंकि स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन होने के कारण प्रॉफिट मेरा रिड्यूस हो गया, घट गया बेटा, तो प्रॉफिट को बढ़ा लो। अब तुम निकाल लो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 8 लाख का 8% बेटा 64,000। सुपर प्रॉफिट निकल गया 88,000 माइनस 64,000, 24,000 निकल गया। और गुडविल इजकल टू 24,000 इंटू 7, तो आपका 1,68,000 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा कहता है, गुडविल ऑफ ए फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, द प्रॉफिट वेयर एज अंडर। बेटा यहाँ पर सब एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो पहला में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000 में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो माइनस कर दो, और एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर इंक्लूड है तो ऐड कर दो। 40 से 10 50 और 40, 5 4 90, 1,05,000 भागा 3, 3 3 9, 3 5 15, 35,000 हो गया तुम्हारा। ठीक,
अब कैलकुलेट द गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी नंबर 70,000 आएगा। ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म है, प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का 20,000, 30,000, 40,000, 50, 60 दिया हुआ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूजिंग वेट। कोई बात नहीं, सबसे पहले ईयर लिख लो, प्रॉफिट लिख लो, वेट लिख लो और प्रोडक्ट लिख लो। इसका यही फॉर्मेट है बेटा। ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5, इसको जोड़ लो, 5, 4, 9, 3, 12, 14, 1, 15, 15, 20,000, 60,000, 1,20,000, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 लाख और 3 लाख, 3, 2, 5, 1, 6, 7 लाख। अब भाई टोटल प्रोडक्ट निकल गया, तो अब निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। 7 लाख डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो पॉइंट आ रहा है 46,666,667, ठीक। और गुडविल इक्वल टू 46,667 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज है बेटा, इंटू 3 1,40,000, 1,40,000 अप्रॉक्स आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आप भी एक बार कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू अ फर्म इन फ्यूचर आर 68,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 3,50,000। कहता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट फर्म का फ्यूचर का 68,000 पर ईयर है, और कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए 3,50,000 के अकॉर्डिंगली। रेट ऑफ रिटर्न है बेटा इस तरह के बिजनेस में 12%। रेम्यूनरेशन एक पार्टनर का 8,000 रुपया फॉर द ईयर है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। भाई सिंपल सा बात है बेटा, एवरेज प्रॉफिट में आप सैलरी घटा दो 8,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 60,000। सुपर प्रॉफिट है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे 3,50,000 का बेटा 12%, तो आ गया 3,50,000 का 12%, 42,000, ठीक। अब भैया सुपर प्रॉफिट निकाल लो, 60,000 माइनस 42,000, 18,000 आ गया। और गुडविल निकाल लोगे बेटा तो 18,000 इंटू 2 ईयर परचेज है, तो 2 भाई 36,000 तो निकल गया बेटा। क्या निकल गया? 36,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। लगे रहो अपने नीरज सर अपने अकाउंट वाले चैनल के साथ। और ये हमेशा याद रखना, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हल्के में मत लेना। हम तो आने वाले 12th को ये भी बोलना चाहते हैं, 11th को आप अपने 2 साल का बेस अच्छे से करोगे हमारे साथ, तो कंफर्म है कि तुम्हें बाद में किसी अदर की मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा तुमको बच्चा। क्योंकि हम लोग जितना कर देंगे उतना आपको कोई करने वाला नहीं है। इट्स माय चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को एक फर्म है जिसका असेट्स 75,000, जिसमें कैश इंक्लूड है 5,000। चलो हटा दो इसको। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सो अ बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व रेस्ट। भैया सिंपल सा बात समझना बेटा। सर क्या समझे? सिंपल सा बात समझना, एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स होता है। लायबिलिटी में सी और एल दोनों का टोटल होता है बेटा। असेट्स कर रहा है बेटा कि टोटल मेरा असेट्स 75,000 है, जिसमें 5,000 बेटा कैश इन हैंड है, 5,000 कैश इन हैंड है।
तो बाकी 70,000 बेटा अदर असेट्स है बेटा, ठीक। यहाँ बेटा कहता है पार्टनर कैपिटल 60,000 है और रिमेनिंग जो 75, चूंकि बैलेंस शीट का बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तो रिमेनिंग जो बच रहा है वो रिजर्व कर रहा है 15,000 रुपया। हमें चाहिए यहाँ पर कैपिटल इम्प्लाइड, तो कैपिटल इम्प्लाइड कंबाइंड वैल्यू ऑफ पार्टनर कैपिटल रिजर्व, यानी 75,000 यहाँ कैपिटल इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 75% है। गुडविल फर्म का वैल्यू 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना, जरा ध्यान से समझना। गुडविल दिया हुआ है 24,000 4 साल के आधार पे, तो भाई सबसे पहले निकाल लो तुम सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल बेटा 24,000 है, डिवाइड बाय 4, तो तुम्हारा नंबर तुम्हारा निकल गया बेटा 6,000 सुपर प्रॉफिट। अब निकाल लो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा कैपिटल इम्प्लाइड बेटा 75,000 और तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 15,000 बेटा। अब निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐड कर दो बेटा। सुपर प्रॉफिट 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 21,000। आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर डी। मतलब देख लो कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैसे किए, तो सिंपली सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टार्टिंग से फार्मूला लेकर चलना, समझ में आ जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर। सतीश और तरुणा पार्टनर है फर्म में, जिनका रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 25 का घटना उन्होंने इक्वली डिसाइड किया। On the that date, their balance sheet saw a credit balance of which 35,000 in workman compensation fund and 40,000 general reserve. Goodwill of the firm down that date valued at 50,000. The firm accepted a claim of which 40,000 for workman compensation. Calculate the amount of loss borne by partner for payment of workman. देखो ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बेटा क्रिएट करना 40,000 था बेटा 35,000, 5,000 बेटा बढ़ गया, 5,000 बेटा नहीं सॉरी, on the that date there, on that date there, so a balance of 35, हाँ 35,000 वर्कमैन कंपेंसेशन था और 40,000 करना है, 5,000 बढ़ गया। अब 5,000 अब सतीश तरुणा में बांटना है, तो किस में रेशियो में बांटोगे 3:2, तो 3:2 में बांटोगे 5,000 तो 3,000 2,000, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर न्यू रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता है बेटा। नेक्स्ट XYZ 3 पार्टनर है, रेशियो 4:3:2 है। 1 अप्रैल 2025 से इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली होगा। ऑन दैट डेट बुक में शो है सब पॉजिटिव है, ठीक है। बाय विच अमाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट। कुछ मत करो, तीनों को जोड़ लो, आप तीनों को जोड़ लो, 60 40 100 2,25,000, ठीक है। रेशियो क्या है पुराना वाला 4 3 7 2 9, भाग कर दो 9 से बेटा, 9 दूनी 18, 9 5 45, 25,000 हो गया बेटा। किसका मांग रहा है, एक्स का 4 है, तो 1 लाख रुपया हो गया। क्या हो गया बेटा 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही यहाँ इतना फास्ट बना सकती है, बाकी तुमको कितना कम करना है काम वो तुमको सोचना होगा। हम लोग अपना काम आपके लिए कर रहे हैं बेटा, ये मेरा काम ही है, रात दिन आपके लिए लगे हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। भैया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन कौन सा पहले सीक्वेंस बनाते हैं। सिलेक्ट द वेट टू बी असाइंड, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, सिलेक्ट द वेटेड टू बी असाइंड। अब इसमें तुमको बताना है पहले बेटा कि इसमें सबसे पहला काम किसका। भाई सबसे पहला काम बिजनेस के प्रॉफिट को जज करना है, उसके बाद वेट को जज करना है पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा, मतलब BACD। चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। भैया सुपर प्रॉफिट मेथड के निकालने के लिए गुडविल का सीक्वेंस कितना बार बता चुके अभी निकालने के लिए बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला काम ये करेंगे, ठीक।
दूसरा काम करेंगे, ठीक, तीसरा काम करेंगे, चौथा काम करेंगे। बी सी डी ए, बी सी डी ए, इट इज द करेक्ट आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट, what is the correct sequence for valuation of goodwill by capitalization of average profit? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन सा सीक्वेंस करेंगे? एवरेज प्रॉफिट याद रखना। तो पहले कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट करेंगे, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल यानी रिक्वायर्ड कैपिटल करेंगे। भैया नेट असेट्स थर्ड नंबर ले लो इसको, और इसको फोर्थ नंबर ले लो। मतलब बी सी डी ए है कोई क्या? बी सी डी ए है, यानी 31 का कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर बेटा। नेक्स्ट, ए सर्टेन रीजन्स आ गया, जरा ध्यान से सर्टेन रीजन के क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहले बेटा हम ऑप्शंस को पढ़ ले। ऑप्शन मेरा ए, ऑप्शन हमेशा लास्ट का दो हमेशा चेंज रहता है, याद रखना। यहाँ ए ट्रू है, ए फॉल्स है, याद रखना, ठीक है। द फैक्टर विच अफेक्ट प्रॉफिट्स ऑल्सो अफेक्ट गुडविल। भाई क्या ये, क्या गुडविल जो है बेटा, प्रॉफिट जो है गुडविल को ऑल्सो इफेक्ट करता है? जब जरूर करता है भैया। प्रॉफिट कम बेस होगा, लॉस होगा तो गुडविल नहीं निकलेगा भैया। प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल। भाई बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजंस आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर्टेन, इट इज द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द इंटरनल जनरेटेड और हार्ड अर्न्ड गुडविल। प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल। भाई ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो सोच के बताओ तुम्हारा क्या होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इससे रिलेटेड है, मतलब ए नंबर। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, abnormal losses are added and abnormal profit are deducted. Very good, ये तो करेक्ट है बेटा। abnormal losses and abnormal profit are adjusted to net profit because they may or may not happen in future. ये भाई ये दोनों सही है, मेरे हिसाब से रीजन भी सही है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा प्यार से पढ़ेंगे 35, तब तक पानी वगैरह पी लेते हैं हम। कहता है goodwill is an intangible assets which is recognized recorded in the books of accounts only when considered has been paid for it. भाई 35 का तो सही कह रहा है, ठीक। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। गुडविल तभी शो करोगे जब हम गुडविल परचेज करेंगे, ठीक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ ए फर्म बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैव टू कंपेंसेटेड बाय गेनिंग आउटकम। सही बात है, ये भी सही है, बट दिस इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्टेन। ड्यू टू दिस बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हम लोग। कुछ क्वेश्चन सब बाकी है बेटा, जरा ध्यान से। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, बार बार बोल रहे हैं बेटा, सही है ये। The value of self-generated goodwill based on the expectation of future profit and it is difficult to predict future profit accurately. सही है यार, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना। क्या करना है भाई? मैचिंग वाला आ गया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई वेट फॉर द पास्ट वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ईयर भी ईयर वेट मतलब करते जाओ। ईयर देख लो कहाँ से शुरू हुआ। 21-22 पहला नंबर, 22-23 दूसरा नंबर, 23-24 तीसरा नंबर, 24-25 चौथा नंबर। पहला 22-23 दूसरा, 23-24 तीसरा, चौथा। मतलब ACDB, यही तो आ रहा है ऑप्शन, ACDB वाला ही है बेटा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। इंटेंजिबल असेट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, सुपर प्रॉफिट, सेल्फ जनरेटेड। मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, फीचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल। भाई बताइए। मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 38 आपके हिसाब से कौन सा होगा? भाई इंटेंजिबल असेट्स, फीचर्स ऑफ गुडविल हो गया बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल हो गया बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया बेटा, और सेल्फ जनरेटेड टाइप ऑफ गुडविल हो गया। मतलब तुम्हारा बी सी ए
डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फिर मैचिंग का है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर रिकॉन्सिलेशन ऑफ, ratio in which partners surrender their shares in profit in the favor of other partner, ratio in which all the partners share the future profit and losses, ratio in which partners acquired the share from other। 2 मिनट का वेट ले लेते हैं, आप लोग भी पहले अच्छे से क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लो, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन। तो 2 मिनट का काम है बताने का बेटा, हम बताते चलेंगे आपको, बस 4-5 क्वेश्चंस की दूरी पर आप हैं। रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर रिकॉन्सिलेशन ऑफ, ठीक है। रेशियो विच पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन प्रॉफिट फेवर ऑफ अदर पार्टनर, ठीक। रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेशियो इन विच पार्टनर एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर, बेटा रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस हो जाएगा बेटा ओल्ड रेशियो। रेशियो इन विच पार्टनर सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फेवर ऑफ अदर पार्टनर हो जाएगा बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, डीसी। डीबी ऑप्शन यही हो रहा है, डीसी देखें। रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी सीधा। नेक्स्ट, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो एज 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 सेक्रीफाइसिंग गुडविल एज 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 टेंजेबल तो नहीं होगा बेटा। जनरल रिजर्व तो क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। डी के बाद सी आ रहा है, डी के बाद सी आ रहा है, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बेटा गुडविल, यहाँ पर मिस्टेक होगा, इनटेंजेबल होगा, तब बी होगा बेटा, यानी डी बी सी ए, डी बी ए सी, डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, ठीक है, इंटेंजिबल होगा। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट सिनेरियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बेटा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड विद डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। गुडविल वैल्यूड विल बी एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग आइदर गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो का कोई काम ही नहीं है बेटा, मतलब ए बी बी ए, बी बी ए, क्वेश्चन नंबर 41 का डी नंबर आ गया आपका ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, डी नंबर आ गया, बी बी ए। नेक्स्ट, गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, परचेज गुडविल होगा बेटा, कंफर्म, ठीक। गुडविल लोकेशन विच अराइज फ्रॉम फेवरेबल लोकेशन, इनहर्ट गुडविल हो गया। गुडविल विच अराइजेज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बेटा इनहर्ट गुडविल होगा, मतलब बी ए ए, ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फैक्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, स्टेबल डिमांड और इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स ओवर ए पीरियड ऑफ डिमांड। 43 आपके पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट जल्दी से आप ऑप्शन डालेंगे। स्टेबल डिमांड आप हो सकता है, स्टेबल गुड्स आप डेली यूज करते हो आप, और इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो यह फेवरेबल लोकेशंस होगा। तो सी और ए एक ही सी का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज का क्लास आपका जो वीडियो बना रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका खत्म हो चुका। फिर आपके सामने फिर से नया चैप्टर के साथ, आपके सामने कुछ चैप्टर के साथ लाइव भी होंगे, क्योंकि आपके टाइमिंग आ गए एग्जामिनेशन के। आप एग्जाम के पहले जरूर इसको देख लो, आपके लिए बेनिफिट मिलेगा बच्चा। हम लोग आपके लिए परिश्रम करते हैं, और लाइक शेयर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो हमारे लिए करो, क्योंकि आप जैसे लाखों बच्चे हैं पढ़ने वाले बेटा, तो आपके थ्रू ही ये चैनल कहीं ना कहीं बच्चों के पास जाएगा, जिससे बच्चों को समझ में आएगा कि भाई अकाउंट्स वाला एक टीम है ऑनलाइन में, और श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स एक टीम है ऑफलाइन में, जो बच्चों के लिए मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद जय भारत।